चलने दें। आपका जो विषय है प्रश्नकाल के बाद चर्चा पर बात करेंगे। आप प्रश्नकाल चलने दें, आप सदन नहीं चलने देना चाहते, सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। सदन चले, मर्यादा से चले, सभी मान्य सदस्यों को अपनी बात कहने का पर्याप्त समय पर्याप्त दो। आप भी को भी अपनी बात रखने का पर्याप्त समय पर्याप्त दिया जाएगा। पहली बार मान्य सदस्य के प्रश्न है, पहली बार चुनकर आए हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि सदन को चलने दें, अपनी अपनी सीट पर जाकर विराजें। इस तरह की आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार में विदेशी प्लेटफॉर्म और OTT प्लेटफॉर्म्स की जो भूमिका आती है, क्या सरकार ऐसे प्लेटफॉर्म्स को जवाबदेह बनाने, भारत के कानूनों के तहत उनके संचालन को नियंत्रित करने के लिए कोई नई नीति लाने पर विचार कर रही है? सरकार को बहुत ठोस कदम उठाने चाहिए, बहुत अच्छे कानून बनाने चाहिए, बिकॉज इससे जो हमारा जो सामाजिक ढांचा है, जो हमारी हिंदू संस्कृति है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसको बहुत चोट पहुंचती है। आज हम जब घर में बैठकर टेलीविजन देखते हैं या सोशल मीडिया पर कुछ भी देखते हैं, तो वो परिवार के साथ बैठकर हम नहीं देख पाते। इससे हमारे नैतिक मूल्यों का बहुत बुरी तरह से ह्रास हुआ है। सरकार को पूरी तरह इस बारे में ठोस कदम उठाने चाहिए और जो भी कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, जो भी विदेशी प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सबको भी संचालन के रूप में लाना चाहिए। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद शॉर्ट में देते जवाब। माननीय सांसद महोदय ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। जिन ज्योग्राफी से, जिन कंट्रीज से सोशल मीडिया के ये प्लेटफॉर्म्स निकले हैं, वहाँ की सेंसिटिविटी और अपने देश की सेंसिटिविटी में बहुत बड़ा फ़र्क है। और ये इस तरह का डिबेट आज दुनिया के करीब करीब हर देश में, इसीलिए मेरा निवेदन है माननीय अध्यक्ष जी कि जो अपनी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है, वो भी इस विषय को उठाए और इस विषय पे समाज में कंसेंसस हो और इसमें और कड़े कानून बने। माननीय सदस्य, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय और आप सबका समय, सरकार की जवाब देते होती है, सरकार जवाब देती है। आप प्रश्नकाल को चलने दें, आपको हर मुद्दे पर, हर बात पर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आप सदन में चलने दें। आप नियोजित तरीके से सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा में कार्यवाही स्थगित हो गई है। आपको बता दें कि अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा ये कहा गया कि सरकार सारे सवालों के जवाब देगी। प्रश्नकाल चल रहा है, आप अपने मुद्दे पूछ सकते हैं, लेकिन हो हंगामा ना करें। लेकिन यहाँ पर लगातार हो हंगामा किया गया, गतिरोध उत्पन्न किया गया, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके बाद फिर से एक बार कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन लगातार संसद में इसी तरीके से विरोध देखने को मिल रहा है, हंगामा देखने को मिल रहा है, जिसके बाद बार बार लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ रहा है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, लोकसभा से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। दोनों ही सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई थी, 11:05 पर लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है, जिसकी वजह हंगामा रहा और हंगामा संभल हिंसा को लेकर। दोपहर 12 बजे तक अब लोकसभा की कार्रवाई स्थगित की गई है। देखिए, आपने लगातार सुना कि अध्यक्ष ये कह रहे थे कि प्रश्नकाल है, प्रश्नों को चलने दें, आपको मौका दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद लगातार हो हंगामा हुआ। संभल का मुद्दा हो, उसको लेकर उस मुद्दे को उठाया गया। वक्फ बोर्ड को लेकर, हर तरह के अदानी के मुद्दे को लेकर यहाँ पर प्रश्न खड़े किए गए हैं और 12 बजे तक कार्रवाई हो हंगामे के चलते स्थगित करनी पड़ी है लोकसभा की, जो जानकारी मिल रही है। अध्यक्ष लगातार ये कहते सुनाई दिए कि सदन चलने दें, बात रखने दें और प्रश्नकाल के बाद चर्चा भी होगी, इसका भी भरोसा अध्यक्ष दे रहे थे। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष रुका नहीं और जोरदार हंगामा होता रहा, जिसके चलते कार्रवाई अब रोकनी पड़ी है। 12 बजे तक कार्रवाई रोकी गई है। मोनिका। बिल्कुल सलोनी, और यही एक बड़ी वजह है कि बार बार विपक्ष की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर सदन को चलने क्यों नहीं दिया जाता है। सदन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए है और स्पीकर बार बार कह रहे हैं कि चर्चा होगी शांतिपूर्ण तरीके से।
और बड़ी खबर, संभल हिंसा के दंगाइयों के पोस्टर लगेंगे। दंगाइयों को लेकर योगी सरकार सख्त है। सार्वजनिक जगहों पर इनके पोस्टर लगाए जाएंगे। उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई भी करवाई जाएगी। कई लोग हैं जिनके चेहरे अब निकल करके सामने आ रहे हैं और उन्हीं चेहरों को अब पोस्टर पर चस्पा किया जाएगा। 27 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कार्रवाई उन पर हो रही है। ये तमाम चेहरे हैं संभल के, दंगाई चेहरे हैं जिन्होंने संभल को न केवल जलाया बल्कि वहां पर हिंसा और भड़काई है। हाथों में पत्थर लिए इन लोगों ने संभल के जो हालात थे मौजूदा उन्हें खराब किया गया था। अब इनके जो चेहरे सामने आए हैं, जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्हें चस्पा किया जाएगा पोस्टर पर। तो देखिए, पहचान अब एक एक करके हो रही है, क्योंकि यही वो चेहरे हैं जिन्होंने संभल को जलाया है, जहां संभल में संग्राम छिड़ता सर्वे के दौरान दिखाई दिया। 2.5 घंटे का वो समय जब सर्वे चल रहा था और बाहर पत्थरबाजी हो हंगामा अगजनी चल रही थी। ये वो चेहरे हैं, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, जिनकी पहचान कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई और एक एक चेहरे को अब बेनकाब करने का एक्शन प्लान योगी की पुलिस ने बना लिया है। और यही वजह है कि पहचान की जा रही है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 800 अज्ञात लोग हैं। देखिए, 2 नामजद बड़े चेहरे आपको याद है, जियाउर रहमान बर्क और इसके अलावा सैयद इकबाल हैं। और वहीं ये वो चेहरे हैं जिनको भड़काया गया और भड़कावे में आकर पत्थरबाजी की है। कितना हो हंगामा किया है ये आपने देखा 2.5 घंटे के दौरान। और ये तस्वीर देखिए, ये सबसे बड़ा साक्ष्य है जो रिपब्लिक भारत पर हम दिखा रहे हैं। आप यहां देखिए, इसके हाथ में देसी कट्टा है और फायरिंग जो हुई जिसमें 4 युवकों की मौत होती है, उसमें ये रिपोर्ट में कहा गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, कि पॉइंट ब्लैंक मारा गया है, यानी बिल्कुल करीब से मारा गया है। और अब दंगाइयों के हाथ में कैसे अवैध हथियार भी उस वक्त थे, इसका भी इंतजाम था, ये तस्वीर बता रही है। तस्वीर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। और ऐसे में प्रश्न यही खड़ा हो रहा है कि क्या दंगाइयों ने गोली चलाई? ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है, क्योंकि कम से कम तस्वीरें जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं जांच में, वो कम से कम यही बताते दिख रहे हैं। और अब एक एक चेहरे को, जो नकाब पोश चेहरे थे, अब उनको बेनकाब करने की तैयारी है। और ये देखिए तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, 27 लोगों को अब तक आइडेंटिफाई कर लिया गया है, इनकी पहचान कर ली गई है और इनके अब पोस्टर चस्पा किए जाएंगे। एक एक पर कार्रवाई सुनिश्चित हो। योगी आदित्यनाथ ने सीधा आदेश उत्तर प्रदेश की पुलिस को दे दिया है और पुलिस उसी हिसाब से एक्शन मोड में आती दिखाई दे रही है। एक एक की पहचान भी हो रही है, क्योंकि पूरे संभल में देखिए कैसा उपद्रव मचाया गया, ये किसी से छिपा नहीं है। शांति छीन ली गई संभल की और अब एक्शन की तैयारी। आपको ये चेहरे जो हम दिखा रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अंधाधुंध पत्थर बरसाए। आपको याद होगा कि कैसे सड़कों पर पत्थर की चादर बिछती सी दिखाई दी थी और वो कोई तुरंत नहीं हो सकता, अचानक नहीं हो सकता, इत्तेफाक नहीं हो सकता। ऐसा लग रहा था कि बड़ी तैयारी है। और जो अब तस्वीरें सामने आ रही हैं उसकी तस्दीक भी कर रही है। ये 27 चेहरे जो आप देख रहे हैं, अब इनके पोस्टर पूरे संभल में चस्पा किए जाएंगे। एक एक की पहचान होगी और पहचान के बाद एक्शन सुनिश्चित हो, इसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस गंभीर नजर आ रही है। और यही वजह है कि हर पहलू से खंगाला जा रहा है। जबकि आपको याद होगा कि जब ये हो हंगामा हो रहा था, उपद्रव हो रही थी, उस दौरान सीसीटीवी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। नकाब पहनकर कई लोग पहुंचे जिससे उनकी पहचान ना हो। लेकिन अब ये 27 चेहरे जो आप देख रहे हैं, इनकी पहचान उत्तर प्रदेश पुलिस ने कर ली है और ऐसे में अब इन पर कार्रवाई की पूरी तैयारी है। बिल्कुल, कार्रवाई की पूरी तैयारी है। सलोनी, संभल के दंगाइयों की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, एक एक कर ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, इन तस्वीरों में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी शामिल है। किस तरीके से इन्होंने पूरी प्लानिंग की थी, ये तस्वीरों के माध्यम से भी एक एक कर सामने आ रहा है। तो संभल के जो दंगाई हैं उन पर एक्शन की तैयारी है। कैसे ये एक्शन होने वाला है, चलिए जानकारी जल्दी से आपको दे देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। उपद्रवियों और दंगाइयों पर सीएम योगी सख्त नजर आ रहे हैं और ये उत्तर प्रदेश की पॉलिसी रही है जब से सीएम योगी यहां पर बने हैं। और सार्वजनिक जगहों पर अब पोस्टर्स चस्पा किए जाएंगे जिनमें इनके चेहरे होंगे। पोस्टर्स में दंगाइयों की हमने आपको दिखाया कैसे 27 दंगाइयों की पहचान हुई है, उनकी तस्वीर लगाई जाएगी और नुकसान की भरपाई के लिए जितना संभल में जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाया गया है, भरपाई इन्हीं दंगाइयों से की जाने वाली है। दंगाइयों की पहचान करवाने वालों को इनाम भी मिलेगा और वसूली और पोस्टर के लिए बकायदा अध्यादेश अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। यानी तैयारी पूरी है, वसूली होगी। जो संभल में हालात बने हुए हैं उसको लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी संभल से वैभव जुड़ रहे हैं। वैभव, योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति है और जो कुछ हुआ है संभल में भड़काने के बाद उस पर अब एक्शन की जो तैयारी है वो इसी ओर इशारा करती है कि हिसाब होने वाला है।
देखिए सलोनी, बिल्कुल इस हिंसा के बीच ये बिल्कुल साफ कर दिया गया था कि इस हिंसा में जितने भी उपद्रवी शामिल हैं उन सभी के खिलाफ सख्त एक्शन की बात पहले दिन से कही जा रही है। 27 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उन 27 लोगों के फोटो भी जो है वो रिपब्लिक भारत अपने दर्शकों तक दिखा रहा है, पहुंचा रहा है और उनकी पहचान बता रहा है कि कौन ये 27 लोग थे जिन लोगों की गिरफ्तारी अब तक के की गई हो। और 72 ऐसे लोग हैं, ये संख्या है जिन लोगों को चिन्हित किया गया है। इन लोगों को लेकर अब लगातार छापेमारी की जा रही है, लेकिन इन 27 के आंकड़े में